ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे सीनियर है और सबसे जूनियर है इस पार्ट में, सबसे जूनियर है, पहली बार कर रही हूँ भाई। एमपी बिग राउंड ऑफ अभिषेक। मैं सोचा मैं एंड में आऊंगा। लेट्स गो। हाँ खुश हो जाओ, हंसो और नाचो ताली मारो। अच्छा एक एक करके एक एक लाइन मारूंगा, इसे मिक्स, मैं ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली एक बंदे पे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एल्विश से, ठीक है? ये एल्विश, आपने कल पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग है। नो डाउट मेरे भाई, आप डिजर्विंग है, पर विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। बेबिका को लगता है कि वो टॉप 5 में अपने बल पे आई है। नो डाउट आप टॉप 5 में आए हैं, बट अपने बल पे नहीं, पूजा जी के बल पे। ट्रू, वेरी ट्रू। गिनती पे पूजा जी, आपके इस घर में होने के बहुत फायदे हैं, बट सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? मुझे अपने पापा की याद नहीं आती। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनते, आप भी किसी की नहीं सुनते। पूजा जी, इस घर में आप लोगों को बहुत समझाते हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो, ये चीज यहाँ रखो, ये चीज वहां रखो। कभी कभी सच में दिल से आवाज आती है कि आपको जाके बता दूं कि आप डायरेक्टर नहीं, कंटेस्टेंट हो। सेटिंग। और आप डायरेक्टर नहीं है, तभी शायद ये शो हिट है। पूजा जी, आपको ज्ञान देना इतना पसंद है कि एक बार तो बाहर कि ये वाला तो ज्यादा हो गया गुरु। बेबिका, आपको लगता है कि आप इस शो में एक डिजर्विंग विनर है, तो इस बात पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, घोड़ा पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, पर गलत फहमी कभी मत पालो। कहाँ से मनीषा, तेरा हर रोज सरदर्द होता है। देखो पता है, मुझे आज पता चल गया क्यों। पूछ क्यों? मनीषा, बात ये है ना कि दिमाग तेरा जो खून तेरा है वो दिमाग तक तो पहुंचता नहीं, क्योंकि सारा खून तो जुबान यूज कर लेती है। सही बात। मनीषा, देखो पता है, इस बिग बॉस के घर में ना बहुत सारे अंदर आते हैं, बहुत सारे, पर ऊपर आते हैं, पेड़ों पे आते हैं, पर नीचे नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनके साथ भी तू फ्लर्ट करना चाहता है। मनीषा, तेरा प्यार इन घर वालों के लिए, घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है जितनी रियल ये हमारी लॉन की घास है। पूछ क्यों? क्योंकि ये तब तक ही चलेगी जब तक ये शो है। पूजा जी, कहीं आपको बुलाना होता है ना, तो कभी कभी दिल से आवाज आती है कि मैं आपको हम ऐसे नहीं बुलाएंगे कि पूजा जी यहाँ जाओ। कभी कभी ऐसे लगता है बोल दूं शॉर्ट रेडी है मैडम, आ जाइए। मनीषा, नो डाउट आपका दिल बहुत साफ है, और पूरी दुनिया को ये तो पता चल गया होगा कि आपका दिल बहुत साफ है, पर आई विश आपका पेट भी उतना साफ होता। आपका दिल साफ है, यही सब बोल, बेइज्जत कर। बट कहीं ना कहीं मैं तेरे को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तेरा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि अगर तेरा पेट सही से साफ होता तो पूजा जी बिजी ना होती वॉशरूम साफ करने में, हमें 1-2 घंटे का ज्ञान ज्यादा मिलता। बेबिका, आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो, आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो ना, तो आपको हमारे चेहरे पे लीव मी अलोन नहीं पढ़ा जाता क्या? बेबिका, नो डाउट पूरे सीजन में आपने बहुत जहर उगला है, और मुझे उसमें ताजुब नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत है, गाय पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। एल्विस को थोड़ा देर बाद
एल्विश, आगे हाँ यार, आपको पता है आपका कंट्रीब्यूशन इस घर के मुद्दों में इतना ही रहा है जितना हमारे राशन में तेंदुली का रहा है। ये 0। खाई है मैंने 2 बार। आइए मैंने 2 बार। बेबिका जी, आई नो आपने लड़कों को डेट करा है, ओह गॉड, आपने you don't have to. लड़कों को डेट करा है, बट आई नो तब आपके पास चॉइस थी। बट इस शो से निकलने के बाद वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़के तो सिर्फ यही बोलेंगे, ये क्या है, ये कौन है, नहीं ये क्या है। ओके, नेक्स्ट। एल्विश, मुझे पता है आप यहाँ पर आए थे दूसरों का सिस्टम हैंग करने, बट आपकी हरकतें देखने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा वायरस तो आपने भी प्यार का लगा ही लिया है मनीषा। लवेरिया वायरस। एक नंबर। खुश हो गई, हाँ, बहुत खुश हो गए। ओके, मेरा छोटा भाई नहीं है, बट एल्विश इस सीजन में जब से तू आया मेरे को एक चीज रियलाइज हो गया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा ये ध्यान होता है कि ये साला कुछ गलत ना बोल दे। बट जैसे ही आप घर में एंटर हुए, मुझे पता है आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आए और आपको था कि आप ये सीजन जीतने आए हो, बट इन दी एंड आई वांट टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देविका जी, वेरी नाइस माय फ्रेंड, वेरी नाइस माय फ्रेंड। बहुत अच्छा करा आपने। और इतने सारे 2 है। बुखार में इतनी एनर्जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घर के हानिकारक बापू से, पूजा मैम से। तो पूजा मैम को ज्ञान देना इतना ज़रूरी है कि अगर उनका कोई अल्टरनेट करियर होता, जैसे कि अगर वो प्रिंसिपल होती, कि डेफिनेटली सब जानते हैं पुलिस स्टेशन में अगर एक मोस्ट वांटेड का बोर्ड होता तो उनकी नज़रों में सिर्फ एक ही अपराधी होता, सिर्फ एक ही अपराधी, और वो अपराधी कौन होता? बेबिका। अगर ये अपराधी किसी और पुलिस स्टेशन में भी फेमस होता, वहां से भी घसीट कर उसे कॉलर से अपने पुलिस। मनीषा इतना बोलती है, मुझे लगता है अब तक है ना उसकी जुबान पे भी एब्स आ गए। एब्स आ गए पूरी तरह से, उसकी बॉडी पे नहीं आए हो। मनीषा को अगर बचपन में उसके माँ बाप ने 4 थप्पड़ मारे होते, वो उन बच्चों में से जिसको माँ बाप ने लिटरली रोका नहीं कि ज्यादा नहीं बोलते बच्चे, ज्यादा नहीं बोलते, अरे ज्यादा नहीं बोलते रे, तो आज हम लोगों के कान से खून ना आता और हमारे कानों को ज्यादा आराम मिल जाता है इस शो में। मेरा बोलना ही सबको पसंद है। मनीषा को घर में मौजूद हर मर्द का अटेंशन चाहिए। वो मेले में घूम चुका एक ऐसा रोता बच्चा है कि हर एक टॉय पे अपना हाथ मारेगी और नजर मारेगी, ये हमारे, वो हमारे, ये हमारे, वो हमारे। अरे तोहरा फ्लर्टिंग सुन सुन के पूरा इंडिया बीमार है रे छोरी, पूरा फ्लर्टिंग पे इंडिया फिदा है। आई बीमार है, फिदा है। बाहर निकल फिर पता चलेगा। वाह, नाइस वन। एल्विश के माथे पे वाइल्ड कार्ड का थप्पा ऐसा चढ़ा है और वो ऐसा चौड़ा होता जा रहा है कि उसकी हेयरलाइन खिसक के पीछे वेरी ट्रू, इधर से वो डब्लू फॉर्म में पीछे जा रही है। सीजन के एंड तक बाहर निकलते एल्विश की हेयरलाइन यहाँ से जाएगी सीधा यहाँ, गंजा हो जाऊंगा मैं। पूरा बंदर हो जाएगा। अभी एल्विश की एंट्री इस घर में वाइल्ड कार्ड की ऐसे हुई जैसे घर में जो दादाजी होते हैं जिनके नाम पे पूरी जायदाद रहती है, तो घर का हर एक मेंबर उनकी सेवा किया जा रहा है डे 1 से। लेकिन एल्विश आता है वो नई बहू की तरह जो आके 2 दिन पैर दबा जाए और रातों रात पूरी जायदाद उसके नाम हो जाए। एल्विश, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, ये तो कॉम्प्लीमेंट था। अब आते हैं अभिषेक की तरफ। ओह माय गॉड। तो अभिषेक ने इस शो में एंट्री मारी कि मैं जहर उगलूंगा, जहर बन के दिखाऊंगा। तो आया वो जहर 1.0 बन के, बट उसको अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक जहर 2.0 वेट कर रहा था, जो कि कह रहा था आजा आजा मेरे पास, आजा आजा आजा। वेरी नाइस, ये एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। अभिषेक को अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। ओ तेरी, अमीरी का, ये तो मेरे को पहली बार पता चला। बहुत घमंड है उसको अभी उसकी अमीरी का। उसको लगता है कि वो हेलीकॉप्टर से लोगों के घर में अंडे भिजवा सकता है, वो भी 36 अंडे। 36 शब्द से इसको इतना ऑब्सेशन है, इतना ऑब्सेस्ड बनता है ना ये, कि ये 36 या 26 या ये ऐसी वॉर चली है ना घर में कि अभिषेक जब तू बाहर जाएगा ना तो
देखो 36 साल के 36 करोड़ लोग 36 किस्म की 36 भाषाओं में 36 गालियां देने वाले। वाह जी वाह, वाह ये तो कॉमेडी। और अभिषेक, मेरी कमर का साइज भी 36 है, इसीलिए तो मुझसे ऑब्सेस्ड है। नाइस नाइस मैंने अब कर लिया यार। नाइस। 36 सेकंड। अभी चलो, जैसे कि हम सब किसी प्लेन क्रैश में हैं और प्लेन क्रैश हो रहा है, तो हर एक कंटेस्टेंट का वहाँ रिएक्शन क्या होगा या वो क्या कर रहा होगा। तो अभिषेक पे आते हैं, उसको बोला जा रहा है भाई इमरजेंसी लैंडिंग करनी है, तुरंत इमरजेंसी डोर खोल ले, बहुत ज़रूरी है वरना सब मर जाएंगे। तो चुपके से अभिषेक मुड़ के देखता है, बोलता है मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, क्योंकि मैं सिर्फ खुद की सुनता हूँ। इसके बीच में एल्विस सोच रहा है कि कहाँ फंस गया मैं, यहाँ आके प्लेन क्रैश में मरने से अच्छा आशिका के खराटों से मर जाता, वो ज़्यादा अच्छी मौत होती। या करेक्ट। और मनीषा प्लेन क्रैश के बीच में भी जब उससे बोला जा रहा है कि आप प्लीज ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पे लगा लीजिए, बहुत इमरजेंसी है, तो मनीषा तो वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उतने अरसे तक चुप रहना तो मैडम को हो नहीं पाएगा। चुप कैसे रहेंगी? तो बगल में बैठी औरतों के 4-5 बादाम चुराने के बाद मनीषा कहती है अरे बहन हमसे चुप नहीं रहा जाएगा रे, हमसे हमारा आखिरी इच्छा है तो हर हस्बैंड भी हमार हो जाए। ओह वाह, ऐसा अब तो तुमको शेयर करना पड़ेगा बेबी का स्टेटमेंट। नहीं, तेरे डर से मैं शादी नहीं करूँ। अरे वाह, फिर सही है, किसी का भला तो हो। क्या किसी का भला तो हो। सीधा रोस्ट कर दिया तेरे को। अभी एल्विश और मेरी एक कहानी लिखी है मैंने। अरे वाह, रोस्ट में कहानी आ गई। बेबी का लाल पिछवाड़ा, मैं दोनों थोड़ी हूँ। एक होठ कटे बंदर को भाया लाल पिछवाड़ा बंदर। बंदर ने अपने ह्यूमर और चाम से जब किया घर के अंदर एंट्री, अंदर घेर लिया लाल पिछवाड़े को कुछ बागड़ बिल्लों ने, भरे कान उसके और गंध मचा दी निठल्लों ने। निष्पाक था बेचारा लाल पिछवाड़ा आ गया बातों में, मारी कुल्हाड़ी उसने अपने हाथ और पैरों में, उसने पर दिल था उसका पिछवाड़े से भी बड़ा, जो फिर ले आया दोनों में प्यार ढेर सारा, अब ना फिरेगा वो बागड़ बिल्लों में मारा मारा। वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, नाइस। देख रहे हो आप, कुछ हो विलन। नाइस नाइस नाइस, बेबी का गुड। अमित जी का थैंक। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मनीषा को दूसरों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको पता है कि वो उसे नहीं मिलेंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें। मैं ये बिग बॉस की ट्रॉफी और बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मिल जाएगी, मैं दूंगा आपको। वाओ, 2 मिनट के लिए दिखाने को। बिल्कुल हाँ, उसके बाद हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि मनीषा टॉप 5 में आई। मैं बहुत दिल से खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग है, इसलिए कि कोई है जो मुझे चाय बना के पिला रहा है। वाओ, सेवादारी। मनीषा इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उतना तो अभिषेक अपने फॉलोअर से भी नहीं है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे सबको मैंने रोस्ट करा, तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आप को भी रोस्ट करे। तो मैंने 3 लाइनें अपने ऊपर भी लिखी हैं कि मैं अपने आप को भी रोस्ट करूं, कि एल्विश यादव इज सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा। बीच पे एल्विश यादव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नहीं वाइल्ड कार्ड होगा। एल्विश यादव इज सो डम कि उसे लगता है कि मनीषा रानी वो डिजर्व करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। मनीषा जी आप नेक्स्ट है। ये माइक नीचे नहीं होगा ना? अच्छा माइक हो जाएगा, उसको मोड़ ले बीच। आवाज वैसे भी आपके माइक से ही आ रही है तो ओके। पहले तो मुझे ये बोलना है कि मुझे रोस्ट करना नहीं आता, तो हम जो करते हैं शेरो शायरी राइम वाइम जो भी, तो हम उस अकॉर्डिंग ही कुछ लिखे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? रेडी? तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं, चाहे रोस्ट हो या जो भी है, एल्विश। ओके,
इसमें भी प्यार हो। अपनी वाली से डरते हो फिर भी हम पे मरते हो, हमसे प्यार करते हो, बस कोई ये ना कह दे कि देख मनीषा ने तो सिस्टम का साला पूरा सिस्टम ही हिला दिया, इसलिए बीच बीच में हमसे लड़ते हो। वाह वाह। एल्विस जी, आपको देखा तो ये जाना सनम, कितनी बर की फ्लर्टिंग बाज है हम। अब आपके साथ अपने ससुराल हरियाणा जाएंगे हम, और आप जितना भी नाटक कर ले आपके सिस्टम में फिट हो जाएंगे हम। वाह, बहुत बढ़िया। एक और इसमें भी सुनिए, खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं पर मेरे सामने पिघल जाते हैं। खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं लेकिन मेरे सामने पिघल जाते हैं। पहले तो खुद टॉवेल में बाहर आते हैं, फिर जहां हम छेड़ दे तो इतराते हैं। करना तो आप भी बहुत कुछ चाहते हैं, बस 150 कैमरा के सामने अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। इसका हो गया। हाँ, और भी कुछ था। हाँ ठीक है, 3 था आपके। नहीं था मेरा। अब आ रहा है पूजा दी के। पूजा दी, आप में और प्रिंसिपल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि बच्चा लोग को प्रिंसिपल के सामने बोलने से फटता है, वैसे ही यहाँ हम लोगों को आपके सामने बोलने से फटता है, जो भी है। आपको देखकर मुझे मोहब्बतें मूवी का अमिताभ बच्चन याद आ जाते हैं। जब वो हमेशा कहते थे प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा, तो आपको देखते ही फर्स्ट फीलिंग मुझे वही आ जाता है। मोहब्बतें मूवी में अगर रिप्लेस अब कभी करना होगा तो वो लोग आपको कर सकते हैं। एक और बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर जाते हो, किस पर चले जाते हो। बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर चले जाते हो। इतना बड़ा बड़ा लेक्चर कैसे दे जाते हो। हाँ, खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। अगर कोई आपके खिलाफ बोल दे तो चाहे वो सही भी हो, आप उसको गलत ही बताते। हाँ, एक और, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं। आपके खरूस कैरेक्टर के पीछे एक क्यूट, ब्यूटीफुल, रोमांटिक रानी है जो आप कभी कभी दिखलाते हैं, और आपको आपके कृष्णा वैसे ही चाहते हैं। तालिया। अब आया बेबिका के ऊपर। खुद को क्या समझती है ये समझ नहीं आता। इतनी गलती करने के बाद इसको अपनी गलती नजर नहीं आता। तालिया। गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी से भी लड़ती है, इसके हाँ में जो हाँ मिलाए ये बस उसी से प्यार करती है। तालिया। रोज अलग अलग लोगों को टारगेट करती है, फिर कहती है सब मुझे बुली करते हैं, कितने इविल है ये लोग, लेकिन एक्चुअल में यही सबको बुली करती है। अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है। अरे बाबा, अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है, एक्चुअली में तो इसको अभिषेक को पटाना है। यू अब अभिषेक कम तेरे पे। हाँ, खुद को हीरो समझता है, खुद को हीरो समझता है, कभी कभी डिप्लोमेटिक चीजें करता है। क्या बात है। पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, क्योंकि इसको विनर भी तो है बनना। क्या बात है, क्या बात है। ये तेरा फीलिंग्स बोले। हाँ, ये मत समझना। हाँ, सबको मोटिवेट करता है, सही बातों पर लड़ता है। बेबिका उसको कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन फुटेज के लिए ये उसको भी बर्दाश्त करता है। अब एक और है तेरे लिए।
इंडिया की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वोटिंग पाने के लिए तो इतना गिर जाएगा कि एक बार भी खुद को रोका नहीं, तू एक बार भी खुद को टोका नहीं। क्या बात है, क्या बात है। यही तो मेरा तरीका है। ठीक है। मतलब